हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साबिर, शाकिर, बुर्दबार, नरमदिल, रहमदिल और निहायत अजीमुल मुर्तबत नबी थे। आपल का शुमार इन हस्तियों में होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, फिर सख्त तरीन आजमाइशों में डाला, मगर आपट ने जबान पर कभी शिकवा तक न लाया। आपट हजरत इसहाक अलैह के बेटे हजरत यूसुफ की नस्ल से थे और आपट का घराना निहायत इज्जत, शान और खुशहाली वाला था। लाखों मवेशी, हजारों खेत, बेशुमार गुलाम, खिदमतगार, माल व दौलत, सोना चांदी, ताकत और शोहरत, दुनिया की हर नेमत आपल के कदमों में रखी गई थी। लोग दूर दूर से आपत के पास आते, आपत उनकी मदद करते, बीमारों का इलाज करवाते, गरीबों की मदद करते, मुसाफिरों को ठहराते, यतीमों का सहारा बनते, बेवाओं की दाद रस्सी करते और अल्लाह का शुक्र हर लम्हे अपनी जबान पर रखते थे। दौलत थी मगर तकब्बुर नहीं, इक्तिदार था मगर गुरूर नहीं, ताकत थी मगर नरमी का दामन कभी ना छोड़ा। यही वजह थी कि अल्लाह ने आपल की तारीफ करते हुए फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरन नियम अल अब्दु इन्नहु अव्वाबुन, यानी हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो बेहतरीन बंदा है, वो हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। आपट की बीवी का नाम मशहूर रिवायत के मुताबिक रहमा था। वो निहायत नेक, इबादत गुजार, खिदमत गुजार, नरम दिल और अपने शोहर की हकीकी हमराज थी। हजरत अय्यूबाओं और रहमहले के यहाँ खूबसूरत और नेक औलाद थी। उनके घर में खुशियां ही खुशियां थीं। दौलत, तिजारत, खेत, बागात सब उरूज पर थे, मगर कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना न भूले। मगर फिर आसमानों की दुनिया में एक फैसला हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने हजरत अय्यूब लो का जिक्र खैर किया और बताया कि मेरा बंदा अय्यूब हो कैसा शुक्रगुजार है। शैतान ने गुस्ताखी करते हुए कहा, ए अल्लाह, अय्यूब इसलिए इबादत करता है क्योंकि उसे दुनिया की हर नेमत मिली है। अगर ये नेमतें छीन ली जाएं तो वो शुक्र नहीं करेगा बल्कि तेरा नाफरमान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम समझते हो कि मेरा बंदा नेमतों की वजह से शुक्र करता है तो जा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि उसके माल, औलाद और सेहत को आजमाओ, मगर उसकी जान नहीं लेना। यूं जमीन पर हजरत अय्यूब के लिए आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले आपके मालो दौलत पर मुसीबत आई। एक दिन शदीद तूफान आया, खेत उजाड़ दिए, बागात में आग लग गई, मवेशी मर गए, गुलाम भाग गए, तिजारत डूब गई। गरज वो सब कुछ जो जिंदगी भर में जमा किया था लम्हों में खत्म हो गया। लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ, मगर हजरत अय्यूबलों के चेहरे पर कोई शिकायत न थी। आपलों ने आराम से कहा, यह सब अल्लाह ने दिया था और आज उसने वापस ले लिया। जो मालिक है वो जो चाहे करे। ये थी पहली आजमाइश, मगर आप और साबित कदम रहे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक और हौलनाक हादिसा हुआ। आप के बेटों और बेटियों का घर एक जबरदस्त तूफान में गिर गया और आपस की सारी औलाद शहीद हो गई। ये गम इतना बड़ा था कि पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके, मगर हजरत अय्यूबों अपने रब के सामने झुके। आंसू बहे मगर जबान से शिकायत ना निकली, सिर्फ फरमाया, ए अल्लाह, तूने उन्हें दिया था, तूने ले लिया, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। फिर आपत सख्त बीमार हो गए, ऐसी बीमारी के पूरे जिस्म पर फोड़े और जख्म निकल आए। जिस्म कमजोर हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, खाना हजम ना होता, खून और पेट बहता रहता और सालों तक ये बीमारी रही। लोग आपट से दूर हो गए, शागिर्द छोड़ गए, रिश्तेदार भाग गए, मोहल्ले वाले करीब आने से घबराते थे कि कहीं बीमारी लग न जाए। हत्ता के शहर वालों ने उन्हें शहर से दूर किसी वीरान जगह रहने पर मजबूर कर दिया। मगर एक हस्ती ऐसी थी जो हर लम्हा आपा के साथ रही। आपुल की बीवी रहमहू, वो आपल के जख्म धोती, पट्टी करती, खाना बनाती, मेहनत मजदूरी करके घर चलाती, कभी थकती नहीं थी। वो अपने शोहर को देखकर अल्लाह से दुआ करती, ए रब, तो जानता है कि अय्यूब तेरे सच्चे बंदे हैं, उन पर रहम फरमा। शैतान ने फिर वसवसा डाला। उसने बीवी रहमहुल को बहकाने की कोशिश की। कभी कहता, तुम्हारा रब अय्यूबों से नाराज, कभी कहता उनकी खिदमत छोड़ दो, मगर वो ईमान पर कायम रही। एक दिन थकन और गम के मारे उसने हजरत अय्यूबा से कुछ ऐसा कह दिया जो मुनासिब न था। हजरत अय्यूब मां को दुख हुआ और उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। आपन ने ये बात गुस्से में कह दी थी, मगर रहमहा फिर भी खिदमत में लगी रही। हजरत अय्यूबा की बीमारी बढ़ती गई, तकलीफ बढ़ती गई, वो तन्हा रह गए, मगर दिल में उम्मीद कभी न मिटी। आखिर एक दिन जब मुसीबत अपनी इंतहा को पहुंची तो आपा ने निहायत प्यारी, मुख्तसर और आजिज़ी भरी दुआ मांगी। रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, यानी ए मेरे रब, मुझे
बीमारी ने घेर लिया है और तो सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस दुआ में शिकायत नहीं, सिर्फ मोहब्बत और उम्मीद थी। अल्लाह ताला ने फौरन जवाब दिया और वही फरमाई, ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने पांव मारा तो जमीन से ठंडे पानी का चश्मा फूट पड़ा। फरमाया गया, उस पानी से पियो और उससे गुस्ल करो। आपज ने पानी से गुस्ल किया तो जिस्म के सारे जख्म खत्म हो गए। खाया तो अंदरूनी बीमारियां भी खत्म हो गईं और चंद लम्हों में वो अय्यूब आम दीन जो कभी बिस्तर पर पड़े थे, जवान, सेहतमंद और खूबसूरत हो गए। जब रहमहिल आपल के पास आई और उन्हें पहचान न सकी तो हजरत अय्यूब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा अय्यूब हूं। वो रोने लगी, सजदे में गिर गई, अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। अल्लाह ने हजरत अय्यूबन को खोया हुआ सब कुछ वापस अता किया। आपल के खेत फिर सरसब्ज हो गए, दौलत कई गुना बढ़ गई, मवेशी पहले से ज्यादा हो गए, औलाद भी उतनी ही अता हुई जितनी शहीद हुई थी, बल्कि इससे भी ज्यादा। अल्लाह ने उनकी कसम पूरी करने का आसान रास्ता बताया। 100 कोड़ों के बजाय 100 तनकों का एक झाड़ू बनाकर बीवी पर हल्के से मारा, यूं कसम भी पूरी हो गई और बीवी को तकलीफ भी ना हुई। हजरत अय्यूमा की बीवी रहमाहो को अल्लाह ने इज्जत बख्शी कि वो सब्र में अपने शौहर के साथ रही और दुनिया की मिसाली बीवी कहलाई। हजरत अय्यूबन की पूरी कहानी सब्र, शुक्र, तवक्कुल और वफादारी की अजीम तरीन मिसाल है। ये कहती है कि मुसीबत इतनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कभी वो आजमाता है, कभी नवाजता है, कभी लेता है, कभी लुटाता है, मगर अंजाम हमेशा सब्र करने वालों के हक में होता है। हजरत अय्यूबल का वाकया इंसानियत को ये सबक देता है कि जिंदगी के हर दुख में अल्लाह से उम्मीद रखी जाए, जुबान से शिकायत न की जाए और दिल से यकीन न हटाया जाए, क्योंकि अल्लाह वही है जो लम्हों में हालात बदलने पर कादिर है। उनका सब्र रहती दुनिया तक मिसाल है, उनकी दुआ आज भी टूटे हुए दिलों का सहारा है और उनकी जिंदगी हर उस इंसान को रास्ता दिखाती है जो आजमाइश में घिरा हो। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी महरूम नहीं रहता और यही है वाकई सब्र अय्यूब का राज।